वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आला स्केच पार्ट 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो ना घर में था एंड उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। उसके साथ उसकी तबीयत बहुत उसको ख़राब लग रही थी, बट स्टिल वो सोचते कि ना उसे ना ऑफिस तो जाना होगा, तो वो ना बस अपनी तैयारी करते हैं, देन ऑफिस के लिए निकल जाता है। एंड देन वो वहाँ पहुँचता है तो हर चीज़ उसके साथ वही सेम हो रही थी। वो लोग उसको टच कर रहे थे, उसके करीब आ रहे थे, सेम चीज़ बाबा रिपीट कर रहे थे और ध्यान बिल्कुल जैसे दिमाग घूम रहा था। अभी हम देखकर कॉन्फ्रेंस रूम का सीन जहाँ पे पहले तो सारी मीटिंग हो रही होती है एंड वही चीज़ कंटिन्यू हो रही होती है। एंड देन उसके बाद जैसे मीटिंग हो जाती है तो त्यांग सारी चीज़ें फाइल्स को सारे को संभाल रहा था, तभी चीज़ें ना बिल्कुल जिन आता है एंड उसको होल्ड कर लेते हैं। त्यांग ना बिल्कुल सांस से अटक जाती है, उसको ना उसके आइस आ जाते हैं। तो प्लीज़ सर छोड़ दें। तो फिर जो जिन कहते तो ऐसे प्रॉब्लम क्या है, तुम कब तक ये ड्रामा अपना कंटिन्यू करते रहोगे। ये बोल के ना अब कहते हैं ना अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड तुम मेरा कंट्रोल लूज़ करवा रहे हो। ये बोल के ना वो बिल्कुल ना फ्लोर पे गिर जाता है। सॉरी उसके अंदर टच करने लगता है एंड उसको ना मीन्स उसके कुछ जो शर्ट के अंदर ना हाथ डाल लेता है एंड उसको टच करने लगता है और कहते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड जो देंगे तो रोने लगते, सर प्लीज़ प्लीज़ टच ना करें प्लीज़, छोड़ दे। तो फिर जो जिन उसको स्टिल टच करता वो बिल्कुल रुकता नहीं है एंड जैसे ना देंग बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है एंड उसका रोना इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था कि वहाँ सब देखे तो जिन एक मिनट के लिए ना उसको छोड़ देते। बिकॉज ये सच में उसकी एक्टिंग नहीं लगी थी एंड जितने एकदम से फ्लोर पे गिर गया था एंड उन सब की तरफ डरते हुए देखने लगा था। तो फिर ना जो नाम चुके थे कि ना मेरी बात सुनो, ये बोल के आगे आने लगता। तो फिर जो ध्यान डर जाता वो कहते हैं ना सर प्लीज मुझे छोड़ दे। वो फिर वहाँ से बिल्कुल दूसरे भाग जाता है। तो फिर ना वो 5 देखने लगते हैं, 7 तो जो 6 थे वो देखने लगते हैं एंड वो कहते हैं ना कहीं सच में तो ये भूल नहीं गया, अपनी याददाश्त चला तो नहीं गया, सच में से अपनी मेमोरी लॉस तो नहीं कर ली। जिन बोलते हैं। तो जब वो कहते कि ना क्या पता ये सच बोल रहे कि सच में इसको याद नहीं है, ये शायद ड्रामा करे। तो कहते नहीं, ड्रामा इतना ज़्यादा रियल नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ मर्जी, इतना तो कोई अच्छा प्रोफेशनल एक्टर भी इतना अच्छा ड्रामा नहीं कर सकता जितना ये चीज़ करा है। कोई वो सच तो नहीं बोल रहा है एंड जो यूँ ही था वो चुपचाप ना बस देख रहा था एंड उसको नीचे की तरफ जुते नजर रहा था जो भागता हुआ जा रहा था एंड एकदम से ना वो देख रहा था थिंक। तो बिल्कुल रोड साइड तक पहुंचता ही एंड किन्नर रोड साइड पे आते तक ना वो बेहोश हो जाता है एकदम से। तो फिर वो कहता शिट। तो फिर सारा उसकी तरफ देखते थिंक की तरफ योंगी की तरफ देखते हैं जो रूम से बाहर जा रहा था। तो वो कहते क्या बात हो गई था कि ना त्यांग बेहोश हो गया रोड साइड पे। तो वरना सारे बिल्कुल भागने नीचे आते हैं, सारे भाग के नीचे आते हैं। सारे देखे जो भी पूरा ऑफिस था ये देखे शो था कि कैसे उनके जो CEO जो उस तरह भाग रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम था बट वो नीचे आता है फ़ौरन से टैंक को जो होल्ड करते हैं और देखते हैं जो टैंक तो बेहोश हो चुका था। तो फिर वो पहुँच एक दूसरे की तरफ देखते हैं देन उसको ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड देन को होश नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा डिजी था, बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा स्किनी तो हो चुका था, बहुत ज़्यादा थका होता है एंड इस तरह ना उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। सबको ना रिग्रेट हो रहा था, उनको लग रहा था कि सच में उन्होंने ना इस दफ़ा उन्होंने हाथ कर दिया, वो सच बोला था एंड स्टिल उन लोगों ने उसको नहीं छोड़ा एंड ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। तो ये चीज़ का मीन्स जिम्मेदार वो लोग हैं एंड वो उनको समझ आ रहा था।
जो दैन करना सिचुएशन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दैन डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं एंड देन बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि ना हाँ वो एक्चुअली आपका जो पार्टनर प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के वो सब शब्द है कि क्या वो दैन क्या है जुबिन बोलते थे तो प्रेग्नेंट क्यों क्या हुआ। तो कहते हैं कि ना कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, वो एक बॉय है तो कहते कि ना वो एक स्पेशल रेयर बॉय है। एंड मैंने आप लोगों को पहले मैंने उसको बताया था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। एंड बट उस टाइम पे मैंने उनको बताया था कि ना वो प्रेग्नेंट हो सकता है बट अभी नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। एंड अब वो प्रेग्नेंट है। तो कहते इसका मतलब वो पहले आया था। तो कहते हाँ आया था बट आप पहले मुझे ये बताएं कि आप में से पार्टनर उसका है कौन एक्चुअल में। तो छः चुप कर जाते तो कहते क्या क्या में से कोई भी नहीं है। तो कहते तो नाम चुप बोलते कि हम सभी उसके पार्टनर्स हैं। तो कहते कि ना ओके ये तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बट आपको उनका ख्याल रखना होगा कोच वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वीक है एंड उनका ख्याल रखना होगा। एंड उनको ना रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वो बोलते स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसी वजह से बेबी पे असर हो सकता है एंड उनकी हेल्थ पे भी बहुत बुरी तरीके से असर हो सकता है। तो आपको उसका ख्याल करना होगा। एंड डॉक्टर ये लोग ये सारी बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब नाम चुनना देखते हो कि देख रहा हाँ डिटेक्टिव को कॉल करो एंड अब देंग के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। तो मैंने सारे बस सराहा में लाते हैं एंड जो हम उन्होंने डिटेक्टिव को कॉल करके ना देंग की पिक सेंड करते हो कि देखना इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वैसे ठीक है सर। देन हम देखते हैं ना वो 5 जने बिल्कुल रूम में बैठे हुए थे चुपचाप बैठे थे एंड देन जो बेहोश था उसके साथ ही बैठे हुए थे। एंड देन बिल्कुल 1 आवर बाद उनके पास ना सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। एंड जो नाम चलो उसको पढ़ने लगते सबके फ़ोन में आ चुकी थी तो सब पढ़ने लगती। जहाँ पे लिखा था कि तेंगे को कोई फैमिली से बिलोंग करता है उसके घर में ना कोई भी वो नहीं था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उसको ना छोटे टाइम में छोड़ के चली गई थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर डैट वो ये कर रहा था हाँ क्या नाम है हाँ जॉब ढूंढ रहा था बट उसको जॉब ना मिली। तो जॉब नहीं मिली तो एक दिन वो ना उसके साथ जीवन के साथ इंडल्ज हो गया क्योंकि वो ड्रंक था। देन उसके बाद उस मनी से उसने बहुत सारी अपने पूरे घर की चीज़ें ली एंड रेनोवेशन किया एंड सारा चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्टली उसने हैंडल कर ली। देन आफ्टर डैट जब उसको मिला देंगे न्यूंगे मिले तो उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था। तो उसके बाद उसने ना उस पर ना एक बहुत बड़ा अमाउंट लिखा क्योंकि पहले वाला अमाउंट वो ना उसमें क्रिप्टो में हार गया था। क्रिप्टो में है ना हाँ मेरे ख्याल में वही था। तो उसमें हार गया था एंड देन उसके बाद फिर ना उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके एंड देन अपना बैंक बैलेंस सेव कर लिया। एंड आफ्टर डैट उसने ना अपनी लाइफ एंजॉय की वो घूमने गए और इसके साथ किसी के साथ इंडल्ज नहीं हुआ। देन आफ्टर डैट बाद में वो ना जो के साथ है एंड देन उसके बाद फिर वो नामशूर जिनके साथ जब उन्होंने उनको ब्लैक कार्ड दिया तो डेंग ने सारी चीज़ें अपने घर में सेव की एंड देन उसके बाद जब वो बाहर छाया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो रहा था कोमा में रहा था टेम्परेरी कोमा में रहा था 1 वीक के लिए। एंड देन जब उसको होश आया था उसकी लास्ट 2 इयर्स की मेमोरीज इरेज हो चुकी थी। और सॉरी टेम्परेरी कोमा में था 1 मंथ के लिए सॉरी 1 मंथ के लिए कोमा में था। देन उसकी जो टेम्परेरी कोमा में था 1 मंथ के लिए वो बेहोश रहा था एंड वो इंजर्ड भी था बहुत ज़्यादा। तो उसने रिकवरी भी की एंड उसके बाद जब उसको होश आया तो वो अपनी 2 इयर्स की मेमोरी लॉस कर चुका था। जिसकी वजह से वो 46 को भूल गया। अपनी सारी चीज़ें लिखी थी कि वो अपनी 2 इयर्स की मेमोरीज भूल गया।
एंड वो एक स्पेशल किस्म का मेरा है जो प्रेग्नेंट भी हो सकता है, एंड राइट नाउ वो प्रेग्नेंट भी, सारे लोग पढ़ते हैं। एंड देन एक डीप ब्रेथ लेते कहते कि ना इसका मतलब ये बेबी हमारे, और ये बेबी हमारा, एंड ये पर्सन किसी और के साथ इंडल्ज नहीं है, तो ये कम्प्लीटली हम इसको ऑन भी कर सकते थे, और ये हमसे नफरत करते हैं जो हमने इसके साथ किया। हमने सोचा कि क्या हरकत कर दी है। आज तक हम खुद को इस चीज़ से सेफ करते हैं कि हम किसी इनोसेंट को हर्ट ना करते, और आज हमने वही चीज़ करती। तो फिर ना जो होंगे डीप ब्रेथ करके ना हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो कहते हैं हम बिल्कुल ज़रूर लेंगे। हम वो प्रेग्नेंट भी है तो ऑफकोर्स ज़रूर लेंगे। और ना वहीं पर ना स्लो देखते हैं क्या है सुपर आती है ना, वो जब सामने की तरफ सबको देखते तो डर जाता है बहुत ज़्यादा, और वो ना पीछे घबराता है। तो एकदम से ना जो नामचूर उसका बहुत ज़्यादा स्मूथिंगली ना उसका हार्ट होल्ड करते कहते हैं मेरी बात सुनो। तो तेंग ना डरते हुए ना देखने लगता है ये यस सर। तो ये देखना तुम प्रेग्नेंट हो। तो कहते ओ हाँ क्या मैं क्या, तो फिर देखना प्रेग्नेंट और ये हमारा बेबी है। तो क्या मतलब, तो कहते कि ना देखा देंग तुम्हें याद नहीं है, अच्छा तुम या अभी तुम्हें बाद में याद आ जाएगा, टेम्परेरी तुम्हारी लूज़ हुई है मेमोरीज, बाद में तुम्हें याद आ जाएगा। सो अभी तो मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ थे। तो कहते तो आप लोग मेरे क्या थे। तो कहते वो सारे चुप हो जाते हैं। कहते कि ना तो जिमिन को समझ नहीं आता। जिमिन को वैसे पता था कि उसकी सबको पता था कि उसकी मेमोरीज लॉस हो चुकी है। वो बोल देता है जिमिन कि तुम हमारे बॉयफ्रेंड, दैट्स वाई हमें गुस्सा आ रहा था कि तुम हमें प्रिटेंड करोगे तुम कि तुम्हें हम याद नहीं है, इस वजह से हमें गुस्सा आ रहा था। तो मैंने जो देखा तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो फिर ना वो बस एक छोटी सी सारे स्माइल देते हैं, बस जैसे एक नॉर्मल सा हम देते हैं, कहते हैं ठीक है। सो अब तुम प्रेग्नेंट हो एंड हम तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, एंड आज हम घर वापस जा रहे हैं। तो कहते घर कौन सा घर। तो कहते हैं ना जहाँ हम रहते थे कि मैं आप लोगों के साथ रहता था। तो फिर ना वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देन उनको भी समझ आ जाते हैं। उनको सोचते कि ना जो देंगी तबीयत खराब है, उनको उसका ख्याल रखना होगा, तो ऑफकोर्स उसको अपने साथ लेके जाना होगा। तो वो सर हाँ मिला देते थे, तुम हमारे साथ रहते थे। तो देंगे तो ओह ओके ठीक है। देन वो ना नर्वस मान करता है, ऐसे अजीब सा उसको फील होता है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो। तो कहते तुम प्रेग्नेंट हो। तो कहते ओके। एंड उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड भी हो गया, तो बाकी सबके लिए भी ऑकवर्ड हो गए थे, बट वो सोचे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे एंड हर चीज़ को हैंडल करेंगे। एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। नो अगेन से छोटा है, बट मैं वन शॉट साइड पे रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे इसका टाइम नहीं मिलता है। एंड वन शॉट पे अपने जो है सेकंड चैनल पे अपलोड करते हैं, जिसका नाम है फैनफिक्स ऑब्सेशन, है ना, फैनफिक ऑब्सेशन है, फैनफिक्स ऑब्सेशन उसका नाम है। एंड जिसको नहीं पता है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड बस दैट्स इट, टाटा बाय बाय।